हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की बी हाइव बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है इफ़ आई वर यू। बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जिसमें सस्पेंस है, थ्रिल है और इसके राइटर हैं डगलस जेम्स। इस प्ले में दो कैरेक्टर हैं, पहला है जिरार्ड और दूसरा है एक इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है जो ज़बरदस्ती किसी बिल्डिंग में, किसी मकान में घुस आता है और उसका इरादा कुछ अच्छा नहीं होता। तो बच्चों, प्ले की शुरुआत होती है कि जिरार्ड किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और कहता है कि उसे कहो कि वो मुझसे फ़ोन पर बात करे। उसके बाद जिरार्ड अपनी पैकिंग शुरू कर देता है, उसे कहीं पर जाना है और तभी एंट्री होती है इंट्रूडर की, घुसपैठिए की, जो फिजिकल अपीयरेंस में जिरार्ड से मिलता जुलता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है और गलती से वो मेज से टकरा जाता है जिसकी आवाज़ को सुनकर जिरार्ड एकदम से पीछे मुड़ता है। वो हैरान रह जाता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता, अपनी घबराहट को दिखाता नहीं है। वो जिरार्ड खुशी से कहता है, ओह दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर। इट मीन्स जिरार्ड जानना चाहता है कि तुम तो एक अनजान आदमी हो, तुम कौन हो। लेकिन इंट्रूडर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मुझे देखकर खुश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक खुश रहोगे। अपने हाथ ऊपर कर लो। जिरार्ड कहता है कि अरे कुछ ज़्यादा ओरिजिनल नहीं लग रहा ये सीन। लेकिन घुसपैठिया इंट्रूडर कहता है कि ये स्मार्ट बनना बंद कर दो, मैं तुम्हें अभी क्रोल करने के लिए मजबूर कर दूंगा। देखो, मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। जिरार्ड कहता है, जो चाहते हो पूछो, मुझे सब बातों के आंसर पता हैं, लेकिन हम अपनी बातें शुरू करें उससे पहले मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। इंट्रूडर उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करता है और खुद बैग के पास दीवान के ऊपर बैठ जाता है। जिरार्ड कहता है, एट लास्ट मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस मिला तो सही। चलो मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बचपन में कैसे जिप्सीज ने मुझे चुरा लिया था और अब देखो मैं 32 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ एसेक्स के कॉटेज में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। इंट्रूडर कहता है, ये सारी बातें अपने पास रखो, मुझे केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्यों रहते हो? जिरार्ड कहता है कि अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर ना दूं तो? इंट्रूडर कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि तुम में इतनी अकल तो है कि तुम पिटना नहीं चाहोगे। जिरार्ड कहता है कि हाँ, अक्लमंदी तो इसी चीज़ में है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में मिस्टर? इसका मतलब फिर से जिरार्ड कोशिश करता है कि इंट्रूडर अपना नाम बता दे, लेकिन इंट्रूडर कहता है, तुम मेरे नाम में इंटरेस्ट ना लो, मुझे तो तुम्हारा नाम ही पसंद है। अच्छा, तुम अपने क्रिश्चियन नेम्स बताओ। फिर जिरार्ड आंसर देता है, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर कहता है, तुम गाड़ी चलाते हो? जिरार्ड कहता है, नहीं। इंट्रूडर कहता है, ओह दैट्स ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम एक मूर्ख से बात नहीं कर रहे। मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, तुमसे कहीं ज़्यादा चालाक। और ये जो मेरे हाथ में बंदूक है, ये कोई खिलौना नहीं है। जिरार्ड कह देता है कि हाँ, मेरे पास एक गाड़ी है जो कि गराज में रखी है। इंट्रूडर कहता है, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए कौन कौन आता है? जिरार्ड कहता है, बहुत ही कम लोग आते हैं, एक बेकरी वाला, एक सब्जी वाला और एक दूध वाला। इंट्रूडर कहता है, मुझे पता चला है कि तुम ट्रेड्स पीपल से नहीं मिलते। जिरार्ड कहता है कि ओहो, तुमने तो काफ़ी मेहनत की है, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। इंट्रूडर कहता है, तुम खुद को चालाक समझते हो, लेकिन इस पूरे इलाके में मुझसे अधिक चालाक कोई नहीं है। मेरे पास दिमाग है, इसीलिए जहाँ मैं आज हूँ वहीं पहुँच पाया हूँ। जिरार्ड कहता है, लेकिन मेरे इस छोटे से मकान में चोरी करने के लिए तो इतने बड़े दिमाग की ज़रूरत ही नहीं थी। इंट्रूडर कहता है कि अरे, जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों आया हूँ तो तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन जिरार्ड उसकी इन बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है, तुम क्राइम की कौन सी खास लाइन के स्पेशलिस्ट हो? तो इंट्रूडर कहता है, मेरी स्पेशलिटी है ज्वेल रॉबरी में। जिरार्ड कहता है, एसेक्स के इन जंगलों में तुम्हें हीरे कहाँ से मिलेंगे? इंट्रूडर कहता है, अरे अगर हीरे नहीं मिलेंगे तो पुलिस वाले भी तो नहीं होंगे। जिरार्ड कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? इंट्रूडर कहता है, तुम्हें यहाँ अधिक देर तक नहीं रहना। जिरार्ड कहता है, व्हाट डू यू मीन? इंट्रूडर कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। मैं तुम्हें जान से मारने जा रहा हूँ।
जिरार्ड कहता है, तुम अपने बाकी क्राइम के साथ इतने सीरियस क्राइम को क्यों ऐड करना चाहते हो? इंट्रूडर कहता है, मैं तो पहले से ही एक कत्ल के इल्जाम में वांटेड हूँ। पुलिस मेरा पीछा कर रही है और पुलिस वाले मुझे 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते। जिरार्ड कहता है, चलो मान लिया कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे तुम्हें फायदा क्या होगा? इंट्रूडर कहता है, मुझे आज़ादी मिलेगी। अब मैं एक पुअर हंटेड रैट की तरह इधर उधर छिपता रहता हूँ, लेकिन जब मैं विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड बन जाऊंगा तो मैं आज़ादी से इधर उधर घूमूंगा। मैं खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा और पुलिस वाले को देखकर मुझे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिरार्ड कहता है, तो तुम्हें पक्का विश्वास है कि मुझे मारना, मेरी आइडेंटिटी लेना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा? इंट्रूडर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एक बार शहर में चोरी की, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड ए कॉप। मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। उसके बाद से पुलिस को चकमा देने के अलावा मैंने कोई और काम नहीं किया और भागते भागते ही मैं एल्सबरी में पहुंच गया, जहां पर मैंने तुम्हें गाड़ी में देखा। 2 और लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और उनकी बात सुनकर मुझे पता लगा कि तुम एक मिस्ट्री मैन हो। तुम अचानक से अपने ऑर्डर देते हो, गायब हो जाते हो और फिर वापस आ जाते हो। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी योजना क्या होगी। जिरार्ड कहता है, अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है? तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं इस मिस्ट्री में क्यों रहता हूँ? इंट्रूडर कहता है, मुझे बोर मत करो, अब मैं तुम्हें गोली मारने वाला हूँ। जिरार्ड कहता है, ऐसे मूर्खों की तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि तुम मुझे अगर शूट कर दोगे तो भी तुम्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। इंट्रूडर कहता है, वो कैसे? व्हाट इज दिस? जिरार्ड कहता है, अरे भाई तुम बेईमान हो तो मैं कौन सा संडे स्कूल टीचर हूँ? मैंने भी अपनी बात गोलियों से ही कह दी थी और पुलिस वालों ने अनफॉर्चुनेटली मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी को सारे प्रूफ जला देने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस वालों को मेरे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। देखो, मैं अपना बैग पैक करके भागने की ही तैयारी में था। देखो, ये डिस्गाइज्ड आउटफिट्स, नकली मूछें और पता नहीं क्या क्या। अब क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हुआ? और देखो, मैंने अपना एक आदमी मेन रोड पर खड़ा कर रखा है। जैसे ही वो पुलिस को देखेगा तो वो फोन कर देगा। इंट्रूडर ये सारी बातें सुनकर उलझन में पड़ जाता है कि वो जिरार्ड की बातों पर यकीन करे या ना करे। तो जिरार्ड कहता है, तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो। अगर तुम्हें ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मुझे गोली मार सकते हो। तभी टेलीफोन की घंटी बज जाती है और इंट्रूडर कहता है, मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ? लेकिन जिरार्ड उसे समझाता है, ओ डोंट बी ए फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। और उसके बाद जिरार्ड दरवाजा खोल देता है और इंट्रूडर जैसे ही उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आगे झुकता है, जिरार्ड उसे पुश कर देता है। उसके हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है। एक्चुअली ये कोई गराज नहीं था, बल्कि एक कबर्ड थी। जिरार्ड अब उसे कबर्ड में बंद कर देता है और तभी फोन की तरफ भागता है। जिरार्ड अपने एक फ्रेंड को कहता है कि मैं आज रिहर्सल के लिए प्रॉप्स टाइम पर नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही अम्यूजिंग प्रॉब्लम हो गई और मैं इस स्टोरी को अपने नेक्स्ट प्ले में यूज़ करूंगा। अब तुम अपने सार्जेंट फ्रेंड को जल्दी से यहाँ पर भेज दो, वो तुम्हें पब्लिक बार में मिलेगा। और इसी लाइन के साथ ये प्ले खत्म हो जाता है। तो बच्चों, एंडिंग में हमें पता लगता है कि जिरार्ड एक प्ले राइट है और उसने इंट्रूडर को देखकर अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखी, अपने इंटेलेक्ट को बनाए रखा और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो एक इंट्रूडर को पकड़ने में सफल भी हो गया। And here this interesting play comes to an end. For more videos, please like, share, subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.